अरे हम बनाने वाले बड़े हैं कि बनने वाली चीज बड़ी है भाई। वेद बड़ा की जिन उपजाया, राम बड़ा की राम ही जाना। साहब ने सवाल पूछा है बीजा के अंदर में कि ई मन बड़ा की जही मन बाना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। तीर्थ बड़ा है कि आप बड़े हैं तीर्थ को बनाने वाले, मंदिर बड़ा है कि मंदिर को बनाने वाला बड़ा है, राम बड़ा है कि राम को मानने वाला बड़ा है, जानने वाला बड़ा है। असली राम से मिलो ना, यहाँ जो बैठा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये सारे भगवानों की परिभाषा इसी में आ जाती है। यहाँ जो बैठा है इसकी खबर लो, इसकी फिक्र करो, इसको जानने के लिए सच्चे सदगुरु की तलाश करना है। मंदिर के बाहर लिखा है सीसीटीवी कैमरा लगा है सावधान, तो क्या भगवान प्लास्टिक है? खुद से पूछो आप। भगवान भीतर बैठा हुआ है, चतुर्भुजधारी, त्रिशूलधारी, सुदर्शनधारी और चक्रधारी, और न जाने क्या क्या धनुष बाण लेके बैठा है, कोई गदा लेके बैठा है। उसकी दीवार पर लिखा है दुर्भाग्यजनक ढंग से, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं। तो भगवान को क्यों बैठाए हो भैया? पूछो अपने आप से। आपको अच्छा होना है, आपको जागना है। इसीलिए साहब कहते हैं, साधो ये मुर्दों का गांव, सब कुछ मर रहा है, टूट फूट बिखर रहा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो उसको तो जानो जो हमेशा बचा हुआ है, तो सबकी फिक्र कर रहा है जो नहीं मरेगा। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना चाकलेदियं तापो ना शोषयति मारुतः। जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता और आग जला नहीं सकती, वो तत्व तुम्हारे भी, इसकी फिक्र क्यों नहीं करते हो? मंदिर को तो कोई भी तोड़ दे के आ जाता है। देखा आपने सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने 18 बार लूटा है। सारे माल असबाब कितने टन वहां से सोना चांदी लूट कर ले गए, वो गाड़ी छकड़ों में भर कर, कोई भगवान बचाने नहीं आया। हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर मत जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गिरजाघर गुरुद्वारा जाइए, अजान लगाइए, अरदास करिए, प्रेयर करिए, आरती पूजा सब करिए, मन्नत मांगिए, जो करते हैं वो करिए, लेकिन जरा समझ के साथ करिए। अपने भगवान के जीवन और दर्शन से आप कहते हैं, नौदू मरी है दसहू मरी है सहस 88, 33 कोटि देवता मरी हैं। सोचो जरा, जो अपने को कट्टर सनातनी और हिंदू कहते हैं उनके लिए है ये। सीखो। साहब कोई ब्लेम नहीं लगा रहे हैं आपकी देवी देवताओं पर। साहब को इन देवताओं से, इन देवी देवताओं से, इस ईश्वर से या अल्लाह से, खुदा से कोई शिकायत नहीं। शिकायत आपसे है, जो भगवान कि मंदिर में जा करके बकरा और मुर्गी काटते हैं आप, देवी का उत्सव मनाते हैं और मछलियां खाते हैं, पारण करे सगौती। 30 रोजा मुसलमान रहते हैं, लेकिन पारण में ये सब यही खाते हैं, ऊंट भेड़ बकरियां। और हिंदू भी कोई पीछे नहीं है, ये भी 11 11 क्या एकादशी व्रत करते हैं, फिर मीट मछलियां मुर्गी मार मार के खाते हैं, इन पर प्रहार करते हैं। साहब तुम देवताओं के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हो, अपना स्वार्थ सीधा करते हो, ये लंपट जीव के गुलाम बने हुए हो और कहते हो कि हम भगवान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बताओ इनके वेद पुराण कुरान बाइबिल जिंदा बेचता बीजक रामायण महाभारत, कहीं पर एक आधी लाइन लिखी हुई है कि आप बकरा मुर्गी मछलियां और घोड़े गधे गाय भैंस ऊंट को मार के खाओ? कहाँ पर लिखा है? लोग तो आज इतने जीव के गुलाम है कि ये छिपकली भी नहीं बच रही है। चपोड़ा जो चीटी होती है आम में ब्राउन कलर की, उसकी चटनी बना के चाट जाते हैं, सूप बना के पी जाते हैं। चाइना में डाक फेस्टिवल होता है, ट्रक में ट्रैक्टर में भर करके इलाके भर से डाक लाते हैं, उनको उबाल करके मसाला भर के खा जाते हैं। और कोरोना फैला ही था चमगादड़ के सूप पीने से, ये बड़ी खबर आई थी शुरुआती दौर में। अब सोचिए, बर्ड फ्लू होता ही आपके इंडिया में नहीं होता? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू मुर्गा मुर्गी खाने से, स्वाइन फ्लू सुअर खाने से होता है, फिर भी आदमी नहीं चेतता है। मार मार के थप्पड़ कोरोना ने जगाया था, लेकिन आदमी है कि
जागता नहीं, समझता नहीं, फिर वही हालत है। इसीलिए साहब कह रहे हैं, साधो ये मुर्दों का गांव, तुम भी मरोगे, तुम्हारे चौधरी नहीं बचे, तो फिर तुम किस खेत के गाजर मूली बैगन है। वो 10 अवतार ईश्वरी माया करता कह किन पूजा, कहें कबीर सुनो हो संतों, उपजय खबय सो दूजा। मथुरा को मर गए कृष्ण को आरा, मतलब बीजक जब पढ़ेंगे कबीर साहब की मूल वाणी, तो किसी देवी देवा को नहीं छोड़ा है साहब ने, सबके मरने की खबर। और मुँहे गणेशु भी कहा है, गणेशु भी चला गया है। ऐसे तो रोज ठंडा करते हैं लोग साल में चतुर्दशी के दिन, तो ये कोई बचे हैं आज? इनकी लाश मिलेगी? मंदिरों में मिट्टी के बना के पुतले या पत्थर के मूर्तियां बना के पूज लेते हो। साहब ये कहते हैं उनके जीवन दर्शन से सीखो तो सही। कोरोना में कोई बचाने आया भगवान? कोई गार्ड, कोई लाड, कोई खुदा, कोई अल्लाह? अरबों खरबों लोग मारे गए, कोई भगवान बचाने नहीं आया। मंदिर बंद हो गए, ताले लग गए। मंदिरों में उन देवताओं और देवियों को जिन्हें आप भगवान भवानी कहते हैं, सैनिटाइजिंग चल रही थी बड़े बड़े पाइपलाइन के जरिए से, ऐसे ऐसे बताइए। और सारे ठेकेदार धर्म के, वो पादरी, मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुरोहित अपने दबड़े में जाके घुस गए थे। तो जो था ना सुअर का दबड़ा, वैसे ही दबड़े में कहीं अपनी सांस गिन रहे थे अंतिम, कि हमरे यहाँ कोरोना ना आ जाए। लगातार सैनिटाइजिंग कर रहे थे, जो मक्खी करती ना सैनिटाइजिंग, मक्खियों को देखना, लगातार सैनिटाइजिंग करती रहती, कभी सर के ऊपर, कभी सर के नीचे पीछे, कभी आगे रगड़ती रहती। पर यही हाथ मल रहे थे लोग, हम ना मर जाएं, हम ना मर जाएं, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन लोग एकदम पानी के तरीके से आपके सामने से बहे चले जा रहे हैं। पीर मरी हैं, पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी। पीर जो फकीर हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, वो कोई बचने वाले नहीं है। पैगंबर यानी संदेश वाहक, पैगाम लाने वाला मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जो 1600 साल पहले धराधाम पर आए थे, मक्का मदीना के इलाके से चलकर भारत पहुंचे। आज उसे खोजेंगे तो मिलेगी? वहां मक्का मदीना में उनकी मकबरा भी खोद दी जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है। उतने बड़े नामी गिरामी पैगंबर वो मर गए। तो साहब कह रहे हैं, अरे मुल्ला मौलवियों, तुम लोग किस खेत के मूली बैगन गाजर हो, जो इतनी अकड़ के चल रहे हो और अजान मार रहे हो? कहाँ? कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए? क्या तुम्हारा खुदा बहिरा हो गया है, जिसको टावर पर चढ़ करके मुर्गे की तरीके से चिल्ला रहे हो, बांग लगा रहे हो? पूरी दुनिया में केवल एक ही आवाज आती है मुर्गा और मुर्गी की, उसको बांग कहा जाता है। साहब ने उसकी तुलना मुल्लों की, और जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो अजान के नाम पर चिल्लाते हैं कानफोड़ू आवाज में लाउड स्पीकर लगा लगा के, तब लाउड स्पीकर शायद नहीं रहा है। कबीर साहब के जमाने में 600 बरस पहले वो लोग टावर बनाते थे, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, उस पर वो टावर लगाते थे। आज भी मैं टावर देखा हूँ, एक बांस की हाइट का टावर मैं देखा हूँ उत्तर प्रदेश में। जब मैं गुजर रहा था अलीगढ़ के इलाके से, बाइक से जा रहा था या कार से, तो देखा बाजू में एक मस्जिद के ऊपर एक बांस और रखो, जैसे खजूर का पेड़, इतना ऊंचा टावर, उस पर वो लाउड स्पीकर लगा के अजान कर रहे थे। बताइए, क्या बहरा हुआ खुदा है तुम्हारा? क्या अल्लाह मियाँ, तुम्हारा खुदा अल्लाह ताला बहरा हो गया है? साहब व्यंग करते हैं, तमाचा जड़ते हैं ठेकेदारों पर, मुल्ला मौलवियों के कनपटी पर एक तमाचा जड़ते हुए कहते हैं, वो बहरा नहीं है, बहरा तुम लोग हो, जो जबा करते हो, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा करावहु भैंसा। ये भैंसी की चिंगाड़ पुकार, उनका छटपटाना, उनके अंदर के करुण क्रंदन नहीं सुना देते? जब तुम बकरी को मार रहे हो, मुर्गी मार रहे हो, मछली की आंख को नहीं देखते कितने वो तड़प रही है, कितनी पीड़ा है, और कितनी पुकार चीख मचाई हुई, कितनी दुखद स्थिति है, कितने विषाद में है, ये नहीं दिखता है? ये साहब कह रहे हैं। और तुम जो है अल्लाह मियाँ को पुकार रहे हो, जो कब का मर चुका है। मरे हुए मुर्दा कभी सुनता है? लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, और होता क्या है, मुर्दा बड़ा मस्त है।
राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। कभी देखा है कि मुर्दा कोई शिकायत कर रहा हो कि यार इतना मत हिलाओ, कमर लचक जाएगी मेरी। एक तो ऐसे ही टिकटी पर ठीक से गद्दा भी नहीं डाले हो, खाली बांस की फट्टी पर हमको बांध के लिए जा रहे हो। कल तक राजा साहब बोल रहे थे, चौरे साहब, और यहाँ तुम बांस की फट्टी पर लेटा के जा रहे हो। कभी बोला आपके बड़े भैया ने? शिकायत किया? राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। मुर्दा की कोई शिकायत नहीं है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है आपकी। मर गया, मिट्टी का ढेला है, उसको बांध के ले जा रहे हो। यूं तो पारसी आदमी मर जाने पर जंगल में ले जा करके किसी ऊंचे स्थान पर टांग देते हैं, या पहाड़ के ऊंचाई पर या पत्थर की चोटी पर रख देते हैं, या कहें किसी पेड़ के ऊपरी हिस्से पर टांग देते हैं, घंटा बजाते हैं जोरदार। फिर कौवे, चिल, गिद्ध, सियार, लोमड़ी, चीते, जागुआर, ये सब जानवर आ जाते हैं और नोच-नोच के खाते हैं। इसीलिए साहब ने कहा, मरना भला विदेश का, जहाँ अपनों नहीं कोय, सब पंछी मिली भोजन करे, महा महोत्सव होए। ये कबीर पंथियों के गुरु बोल रहे हैं, सबसे बड़े सरदार कबीर साहब कबीर पंथियों के। क्या बोलते हैं? मेरा मरना ऐसी जगह हो जहाँ मुझे कोई ना पहचानता हो। नहीं पहचानेंगे तो कोई लाश को कायदे से लगाएंगे नहीं करीने से ठिकाने, मतलब यूं ही पड़े रहूंगा मैं मरने के बाद। मरना भला विदेश का, जहाँ अपनों नहीं कोय, सब पंछी मिली भोजन करे, महा महोत्सव हो। ये सच्चाई है। मरने के बाद न माँ माँ रह जाती है, न बाप बाप रह जाते हैं, न दादा दादा, न दादी दादी। तो दादा हो चाहे दादी, आप मर गए तो फिर माटी के ढेले हो गए। आपकी कोई कदर, कोई मुलाहिजा नहीं होने वाली है। सब कहेंगे भैया जितना जल्दी हो सके इनको गाड़ो फूको और मामला खत्म करो, क्योंकि गरम गरम बड़ा और पूरी खाना है। ये है दुनिया। जिनके लिए आप इतने धन जोड़ते हैं, इतनी फ़िक्र करते हैं, वो आपके मरने की देरी है और बड़ा पूरी हलवा खाने की बेताबी रहती है उनको। भंडारा होना चाहिए, पूरा हिसाब-किताब शुरू हो जाएगा। आपकी लाश पर ही लोग, जो आपके बच्चे होते हैं, वो डंडा लेकर के लड़ाई करते हैं कि ज़मीन मेरी है, ये मेरी है, ये बाप ने मुझे बोला था। यदि आपने अपने दाँत पर सोना लगवा लिया हो, तो जैसे ही मरोगे, बुढ़िया, सोचो जरा, सास लोग सुन लो, जैसे ही आप मरोगी, आपके दाँत का सोना निकालने के लिए बहू घर जाएगी और वो टमाटर चटनी पीसने वाली सिलबट्टे वाली लोढ़िया लेके आ जाएगी और कूट करके दाँत को सोना निकाल लेगी। कहे मर बुढ़िया, ज़िंदगी भर परेशान करी है, सोना मैं जाने नहीं दूँगी। सोना निकाल के जेब में रख लेगी। 10-50 हज़ार का सोना लगा है, क्यों जाने देंगी? ये है दुनिया।